phase. Uh, so this is another very important part. You can read this. ये पढ़ेंगे आप सारे. So normally in conferences or otherwise academic talks, uh, this is the usual case. somebody comes, अगर आप अपना भी इमेजिन करें ना पुराना जो आपने FYP की कभी प्रेजेंटेशन दी हो या उससे पहले कभी क्लास में भी प्रेजेंटेशन दी हो, विच वर योर अर्लियर प्रेजेंटेशंस, उसमें यही था कि आप आए होंगे और आपने बस स्लाइड को देख के बोलना शुरू कर दिया होगा और आपने देखने की कोशिश भी नहीं की होगी कि कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है. बस आपने कहा होगा कि जितना जल्दी तरह ख़त्म हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता बोलें और पता ना चले किसी. So the surprising thing is that this is not very uncommon. Even in conferences, we see this thing happening. So I attended one conference. उसमें मैं nationality नहीं बताऊंगा, but there are some Asian countries like us where people are not very comfortable with English. So there was this student who came and उसने ना वो कोई cards बनाए हुए थे कि अच्छा अब ये slide आएगी ना तो यहाँ से पढ़ो. वो जो है ना, अब वो क्योंकि कार्ड की तरफ देख रही थी तो वो एक कार्ड, फिर अगला कार्ड, फिर अगला कार्ड, फिर अगला कार्ड. एंड नाउ व्हाट हैपेंस इन एक्चुअल कॉन्फ्रेंसेस इज दैट यू आर गिवन फिक्स टाइम, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, समथिंग लाइक दिस. वो पहले बता देते हैं और उसमें वो टाइम इंक्लूडेड होता है कि यू विल कम एंड यू विल एडजस्ट योर लैपटॉप और जो है ना आप वो चीज़ें सीखेंगे तो कि वो पॉइंटर किधर है, तो अगर कोई गड़बड़ हो जाए, आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा, तो दैट इज इंक्लूडेड इन योर कोड. एंड इट हैपेंस कि कभी कभार कंप्यूटर ऑन नहीं होता. दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो उसमें वो करते हैं कि जी नाउ यू हैव 5 मिनट्स. तो समबडी सिटिंग, जो एरिया चेयर होता है ना उसके पास वो टाइम वाला कार्ड होता है, वो दिखा देता है कि 3 मिनट रह गए और 2 मिनट रह गए. तो अब वो क्योंकि कार्ड देख रही थी तो वो इधर तो देख नहीं रही थी. वो जो एरिया चेयर है ना वो खड़े होकर यूं यूं कर रहा था भी वो देख ही नहीं रहा. उसकी बात भी किसी को समझ नहीं आ रही थी, बट वो जो ये एंटरटेनमेंट चल रही थी ना, लोग इसको देख के खुश हो रहे थे. तो तो even um, even if I remember, my initial presentations would not be very different from this. And if you will go around attending ये जो इन हाउस डिफेंस होंगे और आप लोगों को तो करने भी होते हैं कुछ अटेंड, थीसिस सबमिट करने से पहले आपने बताना होता है कि हमने इतने अटेंड किए, तो यू विल गो एंड सी. और जो है ना आप उसमें आप ये देखेंगे सी कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा. एंड टू इम्प्रूव देर इज दिस सेइंग कि आप, if you want to be a good writer, read all the bad writings, and if you want to be a good speaker, attend all the bad presentations. So again, it's an iterative process. But there are few rules which are very simple, and these are the bigger mistakes we do. So ये जो है ना, this is again I'm using these slides from this researcher from MIT. So he is very good in giving talks. Most of the people from MIT are very good in presenting, and
all the senior researchers, they are so used to presenting that ऐसा जो है ना, they become very good. So, and on the internet you will find many resources from researchers. इन्होंने बता दिए, go and have a look at it. कुछ हमने include भी की नहीं. So these are just suggestions कि क्या करना चाहिए. How can you make your talk not boring at least. So अच्छा हाँ, दिस इज द टास्क. ये जरा करें ना, एक पेज निकालें, आप इमेजिन करें वही हमने फिल्टर्स डिजाइन किए हुए हैं, तो यू वांट टू मेक द ओवरव्यू स्लाइड, तो आप कैसी बनाएंगे? जरा टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर और लिखें, जरा वो स्लाइड बनाने की कोशिश करें जरा जल्दी से. या जो टॉपिक आपको मिला हुआ रिपोर्ट लिखने का, आप उसी की बना लें स्लाइड. मे बी इट्स ईजियर. मैं भी बनाने की कोशिश करता हूँ. लेट्स से इसी लेक्चर की मैं स्लाइड बनाता हूँ एक. This lecture is about giving a talk. इसको कह देते हैं how to present. उसमें फिर मैं कहूँगा कि अच्छा, I can talk introduction. फिर then I can talk about tips. I can talk about PowerPoint. I can talk about body language, and I can talk about conclusion. So this is my intro, my overview slide. So this is the usual case. आप once you will attend these thesis defense या कोई भी आप talk देखेंगे ना, तो this is the general thing that you will observe कि there will be an overview slide. तो and उसमें फिर when somebody comes and says कि अच्छा, this is my talk, first I will talk about introduction, then I will talk about the tips regarding how to present, then I will talk about how to use PowerPoint, and then I will talk about how to use body language, and then I will conclude with the conclusion. ये है जो पहले 2 मिनट हैं, जो कि उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स दे आर स्लाइटली बेटर. वो क्या करते हैं कि दे कैन पुट अ नास लोगो ओवर हियर, और यहाँ पे कोई फूल बना देंगे. अच्छा, और फिर यहाँ पे MS लिख देंगे, पता नहीं कौन सा डबल ई चल रहा होगा. If they can write their CMS number, which they think it's very important right now to mention the CMS number, फिर वो बताएंगे कि अच्छा, this is my supervisor, this is my GEC team, and this is my name. इस तरह करके ना they start. तो ये देखिए. तो अभी दिस इज योर फर्स्ट सेमेस्टर, कुछ लोगों का फर्स्ट होगा. ये आप नेक्स्ट 10 प्रेजेंटेशंस जो होंगी ना नास्ट में, कहीं पे भी हो रही होंगी, जस्ट पॉप इन, आप जाके जरा बैठें और जाके देखें कि ये हुआ है कि नहीं हुआ.
तो the thing is कि and this thing is in a conference is not a lecture. Nobody needs to learn what you have done. कोई इम्तिहान तो नहीं देना ना किसी को. So if you start with these general statements, so you have lost the audience. और फिर क्योंकि हर बंदे के पास अब तो मोबाइल है ना, तो वो फिर अपने मोबाइल में कोई व्हाट्सएप चेक किया, कोई गूगल चेक किया, कोई अभी स्कोर चेक कर रहा होगा. ठीक है, तो वंस यू हैव लॉस्ट समवन तो बस फिर बात खत्म हो गई. अब क्यों उसने इंटरेस्ट लेना है आपकी, और आपके पास टाइम कितना है? 10 मिनट है. ठीक है, तो 10 मिनट में से आपने ना 30 सेकंड ना ये यूजलेस स्लाइड यूज करते हुए ना. उसमें दो रीजन है. योर क्वेश्चन इज वैलिड. एक तो ये है कि IEEE कहने से कोई कॉन्फ्रेंस टॉप रैंक नहीं हो जाती. अगर कोई मोहनजोदाड़ो में IEEE कॉन्फ्रेंस करवा रहा है ना, तो it will be not similar to an IEEE conference maybe in NUST or maybe in MIT. IEEE is not a symbol of excellence. They want some money, you give them that money and then your conference is IEEE. एक तो ये चीज. दूसरा ये है कि अगर कोई चीज नॉवल नहीं है तो फिर वो क्या बताया आपको. मोर इम्पोर्टेंटली ये है कि क्योंकि मतलब genuine researchers, they don't go to these conferences, so you generally don't get to see the real people who are doing research, वो कैसे बयान करते हैं. Once you go to actual credible conference, you will see how much effort it takes to prepare those 10-15 slides. Journal suggestion is कि spend 1 month, start preparing your presentation early. There you will see that वो बताएंगे भी और जो है क्वेश्चंस भी होंगे. और दिस इज द ट्रिक, जो इफ यू मैनेज टू एंगेज द ऑडियंस, तब आपसे क्वेश्चन होगा. अगर तो आपने एफर्ट ही नहीं किया, अगर मैंने एफर्ट ही नहीं की प्रेजेंटेशन बनाने में, किसी को समझ ही कुछ नहीं आया, तो क्या पूछे कोई. वो इस वजह से फॉर्मेलिटी होती है कि जो प्रेजेंटर है उसने कोई एफर्ट ही नहीं की. और दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग. अगर इस स्लाइड से आप स्टार्ट करेंगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, मैं मोबाइल देखना शुरू हो जाऊंगा. आपने फिर एक्चुअल बात बताई, तब तक मैं देख ही नहीं रहा था. अब मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा बीच में क्या हो रहा है, और आप कोशिश भी नहीं कर रहे मुझे मेन बात बताने की. यू आर शोइंग, अभी हम देखेंगे ना कि अगर फॉर एग्जांपल यू हैव टेक्स्ट ऑन योर स्लाइड्स एंड यू हैव मैथमेटिक्स ऑन योर स्लाइड्स, और आप जो है ना मुझे कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं 10 मिनट में, तो मुझे तो नहीं समझ में आनी. तो इट इज अ मिस्टेक ऑन दी प्रेजेंटर्स पार्ट कि उसने, चले जो भी ऑडियंस थी, कुछ तो वो बताता ना, ताकि कोई सवाल तो उससे होता. वो खुद जानबूझ के ऐसा बताता ही ऐसे कि वो सवाल हो. ओके, सो द क्वेश्चन इज कि अगर मुश्किल सवाल हो जाए तो क्या होगा. ये है एक्चुअल सवाल ये. तो दिस इज द फियर इन ऑल ऑफ अस कि मेरे से कोई ऐसी कोई चीज ना पूछ ले जो मुझे ना आती. तो in lectures, in like when we are in a research lab, this is a very common thing कि ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो मुझे नहीं पता क्या होगा, डू द एक्सपेरिमेंट. तो दे आर, दोज पीपल आर वेरी यूज्ड टू लाइक नॉट नोइंग के क्या होगा, क्योंकि दे आर एक्चुअली सॉल्विंग एन ओपन प्रॉब्लम. अगर
क्लास में सवाल का जवाब ना आना, फॉर एग्जांपल मुझे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना नहीं आया, तो सबको पता है कि किताब में लिखा है, इसको नहीं आता। रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जो सवाल हो रहा है वो तो वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द कटिंग एज। तो अगर मुझे नहीं आता तो मैं कह दूंगा कि आई थिंक कि ये है, लेकिन बट आई डोंट नो व्हाट कुड बी द आंसर। आप बता दें, फाइन। पेपर के लिए से रिलेटेड तो वो सारे सवालों के जवाब देगा ना। अब जो आपका सवाल है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द पेपर, यू आर सेइंग अच्छा इस सिचुएशन में क्या होगा, जो उसने नहीं टेस्ट किया हुआ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से कि मुझे नहीं पता, माय गेस इज कि ऐसा होगा। इससे कॉन्फिडेंटली सेइंग कि मुझे नहीं आता, दिस इज, इससे वैल्यू जो है ना उस रिसर्चर की बढ़ जाती है। नादर के आप जो है ना, इफ यू आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट तो यू आर नॉट विलिंग टू एडमिट कि मुझे समझ नहीं आया, यू कैन गिव अ रैंडम आंसर, दैट विल मेक अ बिगर फूल ऑफ यू। और एक्चुअली जो है ना उसमें ये होता है कि कॉन्फ्रेंस में ना अब जो आप, जब पेपर आपका एक्सेप्ट हो गया ना, अब आप चाहे जो मर्जी करें। अब आप जो है ना वो फारसी में जाके पेपर प्रेजेंट करें, कुछ भी करें, आप पेपर रिजेक्ट नहीं होता। बट getting the paper accepted was never the goal. The goal was to get the recognition for your work. So this is the best venue, यही वो लोग हैं जो they will produce the next set of research, next conference में इन्होंने ही पेपर लिखना है। they should be interested in your work, and open questions are very important in research के अक्सर सवाल यही होता है कि अच्छा आप किस चीज पे काम किया जाए नेक्स्ट। So if there is a question and you want people to ask difficult questions जो आपने ना सोचे हो, तो this is the gold you want। आप कहेंगे अच्छा हाँ मैंने इस तरह तो सोचा नहीं था, मैं अब इस तरह सोचूंगा, maybe something comes out of it। and तो we will come to that point कि आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि मैंने अगर समझा दिया तो मेरे से सवाल पूछना शुरू हो जाएंगे लोग। उस क्वेश्चन आंसर सेशन का भी टाइम लिमिटेड होता है, 2 मिनट्स। ठीक है, वो ऐसे नहीं होता कि बस जिस तरह मैं खड़ा हूं तो अब आप पूछते जाएं अगले 1.5 घंटे सवाल। वो 2 मिनट होते हैं, कपल ऑफ क्वेश्चंस पूछने होते हैं। और 500 बंदों में क्वेश्चन पूछने के लिए थोड़ा सा तो आपको जो है हिम्मत करनी पड़ती है ना, कि आप हाथ खड़ा करेंगे, वो माइक आएगा आपकी तरफ, तो वो जो है ना सारे लोग देखेंगे अच्छा कौन सवाल पूछ रहा है। तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो मे बी आपको बात समझ ही नहीं आई, बाकियों को समझ में आ गई, तो आपका सवाल ही जो है ना वो यूजलेस था। दिस इज ऑल्सो अ रिस्क ना, आप तो रन टाइम पे पूछ रहे हैं ना। तो all of these fears are there, but you will see that ऐसा होता नहीं है। आप कोई जवाब दे देते हैं, अक्सर आप जो जवाब देते हैं उसको समझ ही नहीं आता, तो वो कुछ और पूछता है तो आप कहते हैं लेट्स टेक इट ऑफलाइन। वो जब टॉक खत्म हो जाती है ना, तो फिर देन देयर इज अ पोस्टर सेशन, आप सब खड़े होते हैं वहां पे, फिर आप उससे कहेंगे कि अच्छा अब मुझे समझाओ तुम क्या कह रहे थे। वो कुछ समझाने की कोशिश करेगा, बिकॉज पीपल आर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज, एवरीबडी इज नॉट एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। तो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि दूसरे ने क्या किया हुआ है। तो ड्यूरिंग दी टॉक मैंने, मेरी जिंदगी में तो मैंने नहीं देखा कि किसी ने सवाल पूछ लिया हो जो अगले को समझ ही ना आया हो। दी ओनली थिंग, द पर्पस ऑफ द टॉक इज कि आप जो है ना इंट्रो बता दें कि मैंने किस चीज से रिलेटेड काम किया। यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, एंड देन पीपल, समबडी शुड गो एंड चेक योर पेपर कि अच्छा ये मुझे थोड़ी सी समझ में आई थी, मैं पढ़ता हूँ जाके क्या चीज है। दिस इज द गोल। टॉक इज लाइक एन एडवर्टाइजमेंट। आप जो ना, यू आर मार्केटिंग योर रिसर्च, टॉक से कभी भी, टॉक इज नॉट अ लेक्चर, हर चीज समझ में आ जाए। नहीं, उसमें अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द रूल्स। तो ये तो अब हो गया कि जिस तरह पेपर में था ना, प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट टू योर राइट अप, जो आपने थीसिस लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन में भी ये होता है कि यू स्टार्ट विद योर बेस्ट रिजल्ट, है ना। डोंट वेट कि मैं आखिर में दिखाऊंगा जाकर, जो है ना वो जब मेरा वो कहेंगे अब 5 मिनट रह गए हैं तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं 25 स्लाइडें बनाई हुई हैं, 5 मिनट रह गए हैं, तेज तेज बोलना शुरू कर दूंगा जैसे उन्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका ये है कि गेट योर बेस्ट रिजल्ट्स पहले आप दिखा दें,
बाद में समझाते रहे, वक्त खत्म हो गया तो खत्म हो गया, उनको नहीं समझ में आई, उन्होंने देख लिया आपने क्या किया हो। तो दिस इज हाउ यू डू इट। योर ओपनिंग स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह वहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने तस्वीर बनाई हुई थी ना, और उसमें कंपैरिजन भी डाल दिए थे, तो दैट इज वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम के वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। लोगों को समझ में आ जाएगी अच्छा ये प्रॉब्लम है, you know। तो नॉर्मली इफ़ यू हैव अ डेमो तो आप जो है ना वो 10-15 सेकंड्स की ना वीडियो प्ले कर देते हैं राइट एट द बिगिनिंग, which you will not see over here happening, that even if somebody has prepared a video, वो आखिर में दिखाना चाहेंगे जब सब बोर हो चुके हैं, नॉट इंटरेस्टेड। बेस्ट रिजल्ट फर्स्ट। तो ये जो है ना इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि लोगों की जो है ना वो एक्साइटमेंट लेवल कैसे चेंज होता है ड्यूरिंग योर टॉक। पीपल आर ऑलरेडी एक्साइटेड, दे आर इन अ कॉन्फ्रेंस, तो किसी लेवल पे स्टार्ट करते हैं, देन यू शो देम दिस वेरी गुड रिजल्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन, इमेज कंप्रेशन, कम्युनिकेशन। आप कहेंगे ये हमने रिजल्ट्स अचीव कर लिए हैं, एक्साइटमेंट और ऊपर चली जाएगी। देन यू विल गो इनटू स्लाइड बिट ऑफ डिटेल्स। तो फिर क्योंकि वो टेक्निकल बातें हैं वो उस तरह समझ नहीं आती, मतलब अगर मुझे आप कहें कि जी मैं आपको हाइपरबोला की इक्वेशन समझाना शुरू कर दूं, तो आपने कितनी दफ़ा वो पढ़ी है, लेकिन वो दोबारा से लिखूंगा तो फिर आप कहेंगे अच्छा एक्स क्या था, अच्छा वाई क्या था, अच्छा ये क्या चीज़ थी। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, और आप कोई टेक्निकल चीज़ बताना शुरू करेंगे तो एक्साइटमेंट नीचे चली जाएगी। तो यू हैव टू बी, अब आपने कुछ तो बताना है कि व्हाट कैसे आपने किया, तो आप यू ट्राई टू बी, यू गिव देम हाई लेवल। ये मैं कॉन्फ्रेंस के बारे में बता रहा हूँ। जब आई डोंट नो, जब आप थीसिस प्रेजेंट कर रहे हैं देन थिंग्स आर डिफरेंट, फिर तो आपने ये बताना है, और मैंने जो जो कमेटी आपके सामने बैठी है उन्होंने आपसे पूछना है अच्छा डिटेल किधर है। दिस इज अबाउट गिविंग अ टॉक कि जहाँ आपने पेपर प्रेजेंट करना है। तो बहरहाल डिटेल्स जब आएंगी तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट कम होगा, तो आपने बहुत ज़्यादा कम नहीं होने देना कि आप जो है ना यू की। तो अभी हम देखेंगे कि क्या ट्रिक्स हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कम ना हो। तो फिर देन यू अगेन कम बैक, यू अगेन शो देम पिक्चर्स एंड फिगर्स, और फिर वो रिजल्ट बेहतर होता है। फिर वो आपने उन्हें बार बार हर सेक्शन के एंड पे कि अच्छा ये तो अब टेक्निकल डिटेल्स थी, तो ये मैं कुछ और रिजल्ट दिखाता हूँ, ये भी हमने कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। तो प्रेजेंटेशन इज नॉट अबाउट एक्सप्लेनिंग एवरी लाइन इन द पेपर। अब ये देखें ना, यहाँ पे पेपर का क्या स्ट्रक्चर है और इधर क्या है। पेपर में आपने पूरा सेक्शन लिखा है रिलेटेड वर्क का, तो यहाँ पे मे बी दैट रिलेटेड वर्क ओनली कम्स इन द रिजल्ट सेक्शन में, जब आप कंपैरिजन करके तस्वीरें दिखा रही हैं बार ग्राफ, और वहां पे आ रहा है, तो वो पार्ट जो है ना वहां पे तो एक्सटेंसिव है। यहाँ पे बस एक स्लाइड में ही आ जाएगा जो रिजल्ट्स वाली है। अ, और क्या, आप रिजल्ट्स तो काफी सारे शुरू में भी दिखाए, आखिर में भी दिखाए रिजल्ट्स। और फिर जो आपका आवर सेक्शन है उसकी कुछ बातें आपने बता दी कि नोवेलिटी क्या थी, आपने क्या नया किया है। maybe you can write down all those equations but you don't need to explain them। तो हाई लेवल बात समझ में आ जाएगी, दिस इज द फर्स्ट गोल। ये पता चल जाए कि हमने क्या किया है और नया क्या है। यही बस एम था प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन का एम ये नहीं था कि मैं आपको जो है ना कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ाऊंगा, which is the usual case, you will go and attend presentations for FIP। तो उसमें या थीसिस में ना, तो उसमें फॉर एग्जांपल somebody has used आई डोंट नो आर्डिनो बोर्ड, कोई सिंपल कंट्रोलर यूज कर लिया, तो जो है ना कंट्रोलर की ना मुझे तारीख बताना शुरू कर दी है कि 1901 में कंट्रोलर बना था, उसके बाद ये कंट्रोलर बना था, उसके आई एम टोटली नॉट इंटरेस्टेड, मुझे पता है ये चीज़ें क्या हैं, तो गेट टू द पॉइंट, तुमने क्या किया है और नया कैसे है। दैट पॉइंट इज, और जल्दी आना चाहिए वो पॉइंट, बिकॉज पीपल गेट इरिटेटेड एंड दे डोंट हैव टाइम फॉर लिसनिंग टू स्टोरीज। किसी को कोई इम्तिहान तो नहीं देना होता ना किसी ने आपकी टॉक सुन के। तो
this is the mistake which people usually make. एक मिस्टेक ये है कि आप जो है वो जो पेपर का स्ट्रक्चर है उसी तरह एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, इंट्रोडक्शन तो मोटिवेशन रिलेटेड वर्क ब्ला ब्ला ब्ला। एक तो ये गलती है विच इज़ वेरी कॉमन टू डिले एक्सप्लेनिंग द बेस्ट रिजल्ट्स। दूसरी गलती जो कॉमन है वो ये है कि आप जो है वो सेकंड लेवल और थर्ड लेवल डिटेल्स में चले गए हैं, बताना शुरू कर दिया आपने कि मैंने पाइथन यूज़ की थी ये करने के लिए, बट देयर इज़ नो नीड टू टेल कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया। तो मे बी यू कैन मेंशन इट इन योर पेपर बट टॉक इज़ नॉट द प्लेस वेयर यू नीड टू। तो फाइनली ये जो एंडिंग ऑफ द टॉक है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे जो है ना यू कैन टॉक अबाउट फेलियर केसेस। तो आपने अटेम्प्ट तो करना है ना लोगों को कि आपकी रिसर्च को वो इम्प्रूव करें, तो यू कैन ऑलरेडी टॉक अबाउट फेलियर केसेस एंड देन यू कैन गैदर देयर सजेशन। आपको चाहिए नहीं वो, बस उनको ये इंप्रेशन आ रहा है कि मैं आप उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि पेपर एक्सेप्ट हुआ था 4 5 6 महीने पहले, 6 महीने पहले, 6 मंथ्स पहले आपको पता चल गया। उसके बाद देन यू अप्लाइड फॉर वीज़ा और वो सारा और ट्रैवल और ये वो करते करते 6 महीने पहले पता चल जाता है आपको पेपर कॉन्फ्रेंस में। 6 महीने पहले मुझे ये रिजल्ट्स पता थे फेलियर केसेस, मुझे पता थे, तो मैंने, अब मैं सोया तो नहीं रहूँगा ना 6 महीने, मैं आई विल बी वर्किंग टू इम्प्रूव दीज थिंग्स। तो बहरहाल आप उनको इम्प्रेशन देते हैं कि हाँ ये देखेंगे ओपन क्वेश्चन है, और जो है ना यू गैदर देयर थॉट्स, और उनको लगता है कि हाँ ये तो हम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो यंग ग्रेजुएट्स होते हैं ना वो तो ट्रैप हो जाते हैं इसमें, दे गो बैक एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम एंड देन दे फिगर आउट के नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में ना यू हैव ऑलरेडी, मतलब आप 6 महीने गुजर चुके हैं, तो जब कॉन्फ्रेंस हो रही है और अगली डेडलाइन भी पास ही आ जाएगी ना, 12 महीने ही होते हैं ना। 6 महीने पहले अगर पेपर एक्सेप्ट हुआ तो सबमिशन उससे 3 महीने पहले होती है, तो 3 महीने बाद अब जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होनी है उसकी डेडलाइन आ गई है। तो वो 3 महीने में तो आप कॉन्फ्रेंस से वापस जाके जो है ना वो फौरन से 3 महीने में रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर लेंगे। मैंने कोड ही नहीं रिलीज किया हुआ तो कहाँ से वो कंपेयर करेंगे। दिस इज द ट्रिक, बट एनीवेज यू टेल देम कि अच्छा ये मैंने कोड भी दे दी है, आप स्लाइड दिखा देते हैं, आप अपना गिटहब पेज दिखा देते हैं, आप लिंक दे देते हैं, अच्छा ये कोड अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, तो पीपल फील एक्साइटेड कि हाँ वी कैन वर्क इन दिस एरिया बिकॉज दे आर शेयरिंग रिसोर्सेज। अगर तो किसी ने शेयर ही नहीं किया फिर तो बिल्कुल ही दरवाजा बंद हो गया ना, फिर तो हाउ वुड आई कंपेयर इवन इफ आई वांट टू इम्प्रूव द वर्क। तो दिस इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, ओपन क्वेश्चंस, कोड, डेटा, ये उनका होता है वो, क्योंकि उन्होंने, देखिए उन्होंने पेपर लिखना होता है ना, उनके जहन में वो सारे सेक्शंस हैं जो कि हमने भरे थे। वी डिसाइडेड कि व्हाट इज अ गुड आइडिया, तो वो गुड आइडिया यहीं से स्टार्ट हो जाता है ना कि अच्छा इस चीज़ पे काम किया जाए ना किया जाए। आप उन्हें ओपन प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, आप बता रहे हैं मैं कोड भी दे रहा हूँ, तो मैं डेटा भी दे रहा हूँ, तो फिर पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि हाँ ये पेपर पढ़ेंगे जाके। दिस इज व्हाट हैपेंस, बट एनीवेज, तो इट यू हैव टू मेक एन एफर्ट इन द प्रेजेंटेशन टू ब्रिंग द ऑडियंस बैक। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप शुरू में एक्साइट करेंगे, जैसी टेक्निकल बात करेंगे लोग अपना मोबाइल देखेंगे, then you have to like make sure कि bring them back, कि अच्छा हाँ अब when the section has finished आप कहेंगे अच्छा let's see more results, तो लोग फिर ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो it is up to you कि आप कितनी देर जो है ना attention grab कर सकें। और ये जो जिन कॉन्फ्रेंसेस की आप बात कर रहे हैं उसमें कोई एफर्ट नहीं हुई होगी, बस अपना एक आर मेथडोलॉजी पे उसने 15 मिनट लगाए होंगे and nobody cares about your methodology. Not the best conference anyways and I don't like your face. तो ये देखे ना, ये असल में ये होता है, ये आप ये जो रेड लाइन है ना आप इसकी बात कर रहे हैं। तो किसी को समझ ही नहीं आया तो सवाल क्या पूछना है, तो एक आध कोई सवाल मीनिंगलेस सा सवाल किया, और तो एक्चुअली ये ब्लू लाइन है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल फॉलो बिकॉज बट दे फील इज कि जो पेपर लिखा है प्रेजेंटेशन भी वैसी ही होनी चाहिए, रिलेटेड वर्क और फलाना फलाना फलाना।
ये आपको ऐसे लगता है कि शुरू में जैसे जैसे मैं डिटेल बताता जाऊंगा उनका इंटरेस्ट ऊपर जाता जाएगा, और रेड लाइन है जो कि एक्चुअल में हो रहा होता है। ठीक है, मतलब दिस इज अ कॉमन मिस्टेक। अगर मैंने भी किया होगा तो मैंने भी यूं ही की होंगी प्रेजेंटेशन कि आप कहते हैं कि अच्छा ये ऑर्डर है तो प्रेजेंटेशन में भी वही ऑर्डर हो। तो विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू। हाँ, ये इन्होंने रूल बनाए हुए हैं कि अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है कि तो उसमें जो है ना फर्स्ट एक हिस्सा जो है उसमें तो लोग एक्साइटेड होंगे क्योंकि आप रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। सेकंड वाला हिस्सा उसमें नहीं होंगे लोग एक्साइटेड बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल स्टफ। तो उसके बाद देन यू हैव टू मेक श्योर दैट you have a third part of your presentation where they again start taking an interest, क्योंकि फिर यहाँ पे आपको उन्हें बताना है कि हाँ कोड अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, कि लोग आपके काम को यूज़ करें, एटलीस्ट पेपर तो पढ़े ना जाके। एंड नेवर मेक दिस अटेम्प्ट कि आप जो है ना एक प्रेजेंटेशन में पूरा अपना काम समझा देंगे। देयर विल बी सेकेंडरी डिटेल्स, tertiary details, if you start to bore people with them, तो एक्चुअली ये सारा टाइम निकल रहा है जो आपका मेन रिजल्ट है, बार बार आपने अपने मेन रिजल्ट को दिखाना होता है। तो अगेन सम सजेशंस, मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को बताएं कि जो आपने काम किया है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने पेपर में अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो दिस इज़ वेयर presentation becomes easy. In fact, in presentation you can use images जो कि पेपर में आप नहीं ले कर सकते, आप एनिमेशन यूज कर सकते हैं जो पेपर में तो एक फिगर ही होती है ना। तो विजुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे गिव यू एन एक्स्ट्रा फ्रीडम। जो आपने इंट्रोडक्टरी फिगर बनाई थी पेपर में उसमें तो सारे कलर ही यूज कर लिए थे ना, तो यहाँ पे यू कैन स्टेप वाइज शो कि अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो प्रेजेंटेशन इज एन ये ज़रा बेहतर आपके रिजल्ट्स को, इफ़ यू आर वर्किंग विद इमेजेस तो ये ज़रा ज़्यादा आसान है मोटिवेट करना। बेस्ट रिजल्ट फर्स्ट, ये क्या है? ओके देन अगेन सम सजेशंस, पीपल आर अफ्रेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम द स्लाइड्स क्योंकि इस तरह लगता है कि इसको पता नहीं है। तो कुछ लोग ये करते हैं कि दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द प्रोजेक्टर ना, तो पीछे देखते भी नहीं है, नहीं पीछे देखा तो पता लग जाएगा कि मैं, ठीक है तो कोई, अब इफ यू आर नॉट रिलैक्स देन ऑडियंस सेंसेस दैट कि भाई द पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट। तो आप पढ़ लें बेशक पीछे मुड़ के, एंड देन यू सी पीपल डूइंग क्रेजी थिंग्स। अभी फॉर एग्जांपल अभी जब आप लोग भी प्रेजेंट करेंगे तो आई विल पॉइंट आउट, मतलब मैं लिख लूंगा, मेरे बाद में मेरे से पूछ लीजिएगा। तो एंड देन देयर आर स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि यू हैव टू शो एनर्जी व्हाइल प्रेजेंटिंग, यू हैव स्टूडेंट्स स्टार्टेड डूइंग दिस। तो अब वो जो है ना मैं पढ़ ही नहीं लग रहा था पीछे क्या लिखा था। तो उनका नहीं, आप मूव करें और शो योर बॉडी जेस्चर्स और जो है एनर्जी शो करें। तो यू डोंट नीड टू, मतलब ठीक है थोड़ा सा यू कैन मूव अराउंड, बट यू, मतलब आप ये पिच ही ना बना लेंगे। तो एंड इट्स ओके इफ इंग्लिश इज नॉट योर स्ट्रॉन्ग सूट, तो यू जस्ट प्रैक्टिस, डोंट नीड टू मेमोराइज इट। वो जो मैं आपको एग्जांपल देखो लोग याद करके आए हुए थे। इफ यू आर यूजिंग इमेजेस और विजुअल्स से आप बता रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू डोंट नीड टू स्पीक अ लॉट। एंड देन using difficult words and using sophisticated English is not a good idea. Using simple words is ताकि लोगों को बात समझ में आ जाए, you don't need to impress them with your English.
ये जो दूसरा पॉइंट है इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो आप जो है ना बार बार उन्हें याद कराते हैं कि आपने नया क्या किया है। तो इट्स ओके, यू कीप ऑन रिपीटिंग, कुछ बताया फिर बताया कि हाँ नया क्या किया है, क्योंकि यू आर लाइक सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग योर पेपर, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैम और सारी डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कर्व ऑफ बोर्डम आई है उससे आई है जो थर्ड पॉइंट है। अगर आपने कहा कि नहीं जो पेपर में सारा कुछ है वो इधर डालना है तो और उसी ऑर्डर में डालना है, तो देन मतलब यू विल लूज द इंटरेस्ट। तो आपने रिजल्ट्स दिखाए अच्छे से, थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स, फिर अच्छे से रिजल्ट्स, और फिर उनको जो इंटरेस्ट है अपना कोड और डेटा इस तरह करके। एंड ऑब्वियसली एट वन पॉइंट सिंस यू आर ओनली गिवन 10 minutes, तो यू कैन हार्डली टॉक अबाउट 10 slides। अगर 10 मिनट है ना तो हर स्लाइड पे अगर आपका कोई कंटेंट है तो 10 स्लाइडें हो सकती हैं। अगर 70 स्लाइडें हैं आपके पास और आप तेज तेज बोलना शुरू कर देना तो लोगों को समझ नहीं आएगी। वो पहली स्लाइड पे आई हैव सीन स्टूडेंट्स, उनमें बताया जाता है कि ओके यू हैव 20 minutes टू गिव योर प्रेजेंटेशन ना, तो वो तेज तेज बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो तेज तेज बोलने से ये होता है कि वो पहली 10 seconds में ही पीपल लूज इंटरेस्ट, क्योंकि सुनाई तो दिया नहीं क्या कहा है। तो फिर अब अगले जो जो भी टाइम है उसमें पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। ऑलवेज कीप एज, मतलब जरूरी नहीं है कि यू कैन कीप एक्स्ट्रा स्लाइड्स इफ यू थिंक कि भाई आपको जरूरत पड़ सकती है, बट ऑलवेज हैव लाइक लिमिटेड नंबर ऑफ स्लाइड्स। और वही है कि आइडिया बता दिया, डेमो दिखा दिया, रिजल्ट्स दिखा दिए, बस ये इंपॉर्टेंट काम है। यू विल हैव टू डिसाइड, यू विल हैव टू ड्रॉप आउट थिंग्स, दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट, कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना। दिस इज द थिंग विच यू नीड टू प्रैक्टिस। Students are extremely bad, graduate students are extremely bad at this, that once I attend these thesis presentations, they are so, मतलब फोर्थ लेवल डिटेल्स भी वो बताना चाहेंगे कि क्या हो रहा है, मतलब। तो दिस इज वेयर यू हैव टू लाइक सी, आप रख लें स्लाइड्स अपने पास, क्वेश्चन हुआ फिर दिखाएं, इट्स फाइन, बट यू हैव टू मेक दिस डिसीजन। और ये सबसे मुश्किल बात होती है कि क्या मैंने बताना है और क्या नहीं बताना। तो सबसे आसान ये है कि सारी स्लाइडों में डाल दें और बोलना शुरू कर दें, और आपने फिर मेहनत ही नहीं ना किया, यू डिड नॉट स्पेंड टाइम एंड यू आर लाइक बोरिंग। एक बंदा आया है वो सुनना चाहता है आपको, आप उसे बोर कर रहे हैं और 70 स्लाइडें बना ली हैं आपने, तो क्या आप कर रहे हैं उसके साथ। भाई अब तो मोबाइल आ गया लोगों के पास, अब तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो आराम से लोग जो है ना अपनी, इट्स नॉट अ लेक्चर अगेन, nobody needs to know what you have done। जब आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मैं जब प्रेजेंटेशन बना रहा होता हूँ तो मैं इस तरह कोई नाप के नहीं बना रहा होता कि 10 स्लाइडें हैं तो 3 किसी को समझ में आए, 3 कुछ को समझ में आई। ये लोगों ने रूल ऑफ थंब जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए बताया हुआ है कि यू कांट लीव आउट दी टेक्निकल डिटेल्स एंड यू कैनॉट लाइक ओवर एक्सप्लेन दोज डिटेल्स। So you have to make an effort, conscious effort to create a balance। वो डिटेल सारी पेपर में है। तो अगर कोई बहुत ही आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि अच्छा ये कैसे हुआ, तो आप कहेंगे जी द डिटेल्स आर गिवन इन द पेपर एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन सेंड मी एन ईमेल आफ्टर रीडिंग दिस इज। तो ये सबसे अनोइंग चीज ये है कि अब आपने जो है ना वो कुछ मैथ लिख लिया है। अब मैथ इज द किलर ऑफ टाइम, ना समझ में आना है और ना आपने समझा सकना है कम टाइम में। तो आप ना एक मुश्किल सी इक्वेशन लिख लें, उसके बाद कहें अच्छा ये वेरिएबल ये है, अच्छा ये वेरिएबल ये है, ये वेरिएबल ये है, तो 10 मिनट में तो बस वेरिएबल होंगे, नाम ही आएंगे ना, फिर आप कहेंगे अच्छा यूं करें तो यूं होता है। तो दैट इज, मतलब आप लिख लें, जिसको आती है उसको समझ में आ गई क्या बात हो रही है, और जिसको नहीं आती ना तो प्रेजेंटेशन में नहीं वो समझ सकता, इट्स नॉट अ लेक्चर। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो जब आप ये मेहनत करेंगे और कोई बंदा सुन रहा होगा, आप कहेंगे हाँ इसने बहुत अच्छा पेपर अपना एक्सप्लेन किया है विदाउट गेटिंग टू टेक्निकल, आई नो व्हाट दे हैव डन।
I know what are the open questions, I can contribute. So once you see no effort done on the part of presentation, तो मतलब प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अब आपने काम कर लिया, अब वक्त आया जब आपने कन्विंस करना है, और कन्विंस करने के टाइम पे अगर आप इफ यू बोर पीपल, तो जो आपकी एफर्ट है वो आपने ज़ाया कर दी. तो यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स. अब नाउ देर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन. आप कॉन्फ्रेंस टॉक सुनेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, अगर आपने पेपर पढ़ा हुआ है ना, हर पेपर के कोरिस्पॉन्डिंग एक टॉक होती है, वो रिकॉर्ड होती है, पीपल पोस्ट इट ऑनलाइन. तो आपने कोई पेपर पढ़ लिया है ना रिसेंट, तो इफ इट्स अ कॉन्फ्रेंस पेपर ना, आप सर्च करें यूट्यूब पे, यू विल फाइंड दी प्रेजेंट वीडियो रिलेटेड टॉक जो है. तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर में क्या क्या था और इन्होंने उधर क्या बताया है. तो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि अच्छा कैसे हम ये करेंगे. इट्स नॉट क्लियर कि क्या होता है. ठीक है. अम, देखिए सारी चीज़ें आप ट्राई करते हैं ना. आप पेपर लिखते हुए यू ट्राई टू मेक योर पेपर साउंड इंटरेस्टिंग, देन इट हैज़ टू बी एक्चुअली नॉवल, जो किसी ने ना किया हो, फिर लोगों को समझ में आ गया हो, फिर आपने कोड रिलीज किया है, फिर देन यू हैव ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, और आप हर जगह जा जा के बता रहे हैं कि ये मैंने किया है. तो जिस तरह मूवी है, एक मूवी बनती है, फिर उसको मार्केट करना पड़ता है. तो मार्केट करने के कितने तरीके हैं. आप एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, आप पता नहीं शोज करते हैं. तो अब इट्स नॉट क्लियर कि क्या चीज जो है ना वो इट हेल्प्स, बट ऑल दिस एफर्ट विल हेल्प. इनमें से कोई चीज आपके काम आएगी. एंड देन दी वर्क हैज टू बी एक्चुअली नॉवल. अगर आपने कोई नया काम किया है तो ही उसको मार्केट करने से फायदा होगा. अगर मैं बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर भी रहा हूँ और काम नॉवल नहीं है, तो मे बी पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड. बट एनीवेज वन हैज टू मेक दिस एफर्ट. दैट इज वाई आपने रिपोर्ट के साथ एक प्रेजेंटेशन बनानी है. जिस तीन पार्ट्स हैं आपके, एक रिपोर्ट है, एक प्रेजेंटेशन है, और एक वीडियो है. तो ये तीनों पार्ट्स आपने, अब क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट से गुजर चुके हैं, तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग विद योर सेकंड पार्ट, प्रेजेंटेशन है और जो वीडियो है. नहीं, वीडियो इज जस्ट 2 मिनट्स. तो आप देखें ना यूट्यूब पे जाकर, पेपर से रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं, वो दे आर जस्ट, उसमें और भी स्क्वीज कर देते हैं. आपको रिलेटेड वर्क भी बताने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना काम बताते हैं और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, और बस खत्म. इस तरह मतलब पेपर में और फिर प्रेजेंटेशन में कुछ डिटेल्स है बाकियों के बारे में, और फिर इसमें तो बिल्कुल भी कम है ना. वो जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं, बस उसी से रिलेटेड आपकी वीडियो बनती है. आप प्रॉब्लम एक तस्वीर में बता देते हैं, रिजल्ट्स कंपैरिजन, और बस खत्म. तो यू नीड टू लर्न कि कैसे जो है ना वो व्हाट टू लीव आउट. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. So let's take a 10-minute break. So we will continue.